बोलिए सद्गुरु देव की जय। सम्माननीय सज्जनों, आप सब लोग पूज्यवर गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के सानिध्य में समय समय से बराबर समय बिताते रहे। उनके ज्ञान विचारों उपदेशों से आप सब लोग अवगत हैं। बहुत पुराने समय से इसमें मैं देख रहा हूँ कई लोग लगभग 30-40 साल पहले से शायद जुड़े होंगे, ज़्यादा से ही। तो उनकी बातों से आप लोग पूरा ओत-प्रोत हैं। लेकिन हमें भी इधर कुछ मौका मिला, उनकी कृपा थी। उनके सानिध्य में रहने के कुछ क्षण मिले। इस बात को जब हम याद करते हैं बराबर इसका मन में आनंद रहता है, मन में प्रसन्नता रहती है। सद्गुरु अभिलाष देव जी की एक पंक्ति है, वे कहते हैं, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याधि। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। सद्गुरु कहते हैं, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता। दैहिक स्तर से हर इंसान को कर्मों में कुशल होना चाहिए। जहाँ भी रह रहे हों, घर में, खेत में, दुकान में, ऑफिस में, जहाँ भी आप कर्म करते हो, जो भी व्यवहार व्यवसाय हो, वहाँ पूरा समर्पण भाव से जागरूक होकर जब हम कर्तव्य करेंगे तो कर्तव्य की सफलता होगी। और मन प्रदेश में अचल समाधि, मन के स्तर से स्थिर समाधि होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, हलचल रहित। जो मन की दशा होती है वो बहुत जीवन का वही अंतिम फल है और इसका अनुभव हर नर नारी को करना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है, जीवन का साफल्य इसी में। ये दोनों जब ठीक हो जाते हैं तो यही जीवन की सफलता है और अंततः हमारा मन व्याधि रहित हो जाता है। व्याधि, रोग रहित, तनाव, टेंशन, दुख, पीड़ा, क्लेश, आसक्ति रहित मन का हो जाना, यही जीवन की सफलता है। इसी विषय के आधार पर थोड़ी सी कुछ चर्चा हम और आगे बढ़ाते हैं। सद्गुरु अभिलाष देव जी का इन वचनों के आधार पर पूरा कसा हुआ जीवन था। वे व्यवहार और परमार्थ की समग्रता को और उसकी पूर्ण कर्तव्य परायणता को वे अच्छी तरह से जानते थे और निभाते थे। दैहिक स्तर से वे कितना कर्तव्यनिष्ठ थे आप सब लोग भी जानते होंगे। ये कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि इतना उन्होंने ग्रंथ लिखा, इतना प्रचार प्रसार किया और इतना लोगों से मिलना जुलना, सत्संग और फिर इतने बड़े समाज का निर्माण करना। उनका जो संत समाज था, वर्तमान जगत में देखा जाए तो ऐसा कहीं नहीं दिखता है। इतने संतों की संख्या, व्यवस्थित, सभी कर्तव्यनिष्ठ, बोध, साधना, भक्ति, वैराग्य परायण और सब में एक से एक योग्य साधक संत जो हुए हैं, उन सब में गुरुदेव जी की झलक दिखती है, उनके विचारों की और उनके जीवन शैली की सुगंधी दिखती है।
तो ये सब गुरुदेव जी की कलाओं का, उनकी योग्यता का परिणाम है। तो वे बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे। जब वे लिखते पढ़ते थे तो हमने तो शुरू से देखा, किसी कार्य को जब करते थे वो धीरे धीरे करने में प्रेम नहीं रखते थे। छत्तीसगढ़ में ही एक बार हम थे, जब हम पहली बार उनकी सेवा में लगे थे और छत्तीसगढ़ आना हुआ सन 1998 में, 97 में आए, 98 के अप्रैल तक रहना हुआ। कई महीने के कार्यक्रम थे। दुर्ग में थे हम, सुमित्रा माता जी के कार्यक्रम में थे और एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। वहाँ की बात है। सुबह सुबह का समय था। उन दिनों गुरुदेव जी संत कबीर और उनके उपदेश पुस्तक लिख रहे थे। तो गुरुदेव जी सुबह उठे, शौच स्नान किए, थोड़ा सा घूमना टहलना हुआ और फिर निवृत्त होकर के अपने कार्यों से थोड़ा सा एक्सरसाइज किए, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे और फिर सुबह से लिखने लग गए। तो ऐसे पहले भी कई दिनों तक मैं देखता रहा। उस दिन जब शुरू किए गुरुदेव जी, तो मैंने श्री गुरुछेम साहब जी, जो गुरुदेव जी के साथ उस समय सेवा में थे, मैं भी सेवा में था ही, तो श्री गुरुछेम साहब जी से मैंने चर्चा किया कि गुरुदेव जी इन दिनों इतना लिखने पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं कि ध्यान सुबह नहीं कर पाते। हमको इतना होश भी नहीं था कि गुरुदेव जी कितना पहुँचे हुए अपनी स्थिति में हैं। हम बच्चे थे, तो यही लगा कि ध्यान सुबह ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने श्री गुरुछेम साहब जी से चर्चा किया, तो साहब जी ने गुरुदेव जी से कर दिया। तो गुरुदेव जी ने हमको बुला करके कहा कि बेटा, मेरे मन की कुछ ऐसी स्थिति है कि अब मैं चाहे मिलूँ जुलूँ, चाहे लिखूँ पढ़ूँ या ध्यान करूँ, एक ही दशा रहती है। और फिर ये सद्गुरु कबीर के अमृत सागर में मैं निमज्जन कर रहा हूँ, ये कोई ध्यान से कम थोड़े है। मैंने क्षमा मांगते हुए और कहा कि मैं नहीं समझ रहा था गुरुदेव, मैंने तो यूं ही ऐसे कह दिया साहब जी से, लेकिन आपने समाधान किया, ये आपकी कृपा रही। तो सचमुच उनकी जो दशा थी मन स्थिति की, वो और जो व्यवहार में कर्तव्यनिष्ठ होकर के जिधर लगते थे वो एक समान रहते थे। वो किसी काम को बड़ी तेजी से करते थे। मेरे सामने ही करीब करीब उन्होंने 25-30 ग्रंथों की रचना किया, चाहे महाभारत मीमांसा हो, वेद क्या कहते हैं हो, अष्टावक्र गीता हो, और भी अनेक, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, योग दर्शन के बारे में, और भी इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने लिखे गए। लेकिन मैंने देखा कि इस काल में वे कितना व्यवस्थित सारा काम निभाते हुए अपनी दैनिक चर्या में कभी पीछे नहीं रहते थे। उनका हर काम व्यवस्थित होता था। कपड़ा पहनना, स्नान करना, घूमना टहलना, खाना पीना और लोगों से मिलना जुलना, सोना भी कम नहीं, पर्याप्त सो भी लेते थे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी सोते थे, और हर चीज़ व्यवस्थित। लेकिन इतना सब होते हुए भी ध्यान करना, लिखना पढ़ना और प्रवचन वैसे ही करना, यात्राएं, और यात्राओं में नहीं कि स्पेशल सुविधा उनको हर जगह हवाई जहाज की यात्रा करना हो, टाइम बचाना हो, नहीं, पैदल चलना वो पसंद करते थे। यहाँ तक कि वे ट्रेन में भी जब चलते थे तो कई बार कह दिया जाता था कि गुरुजी आपके लिए एसी कोच में टिकट कटा देते हैं, गर्मी रहती है, दिक्कत होती है। कहा नहीं, हमें संतों के साथ रहना पसंद होता है, सब संत हमारे साथ रहें, सबके बीच में रहो, बैठो उठो, बातचीत करो, अच्छा लगता है। एसी में हम जाएं अकेले वहाँ बैठे रहें, ठीक नहीं, और सबके लिए एसी का कटाना संभव नहीं, भक्तों के ऊपर भार पड़ेगा। तो इस प्रकार से वे सब व्यवहार निभाते थे, भक्तों की रक्षा करते थे, संतों की रक्षा करते थे, खान पान में भी सजगता। वे ऐसा कभी, कुछ लोग ऐसा कहा करते थे समय समय से, अरे सद्गुरु अभिलाष साहब जी का कार्यक्रम कराना तो सरल थोड़े है, उनके खाने पीने में ही
5,000 8,000 का खर्चा लग जाता है, और फिर उनका कार्यक्रम इतना महंगा। मतलब जो नहीं जानते थे वे ऐसे दूसरों के सामने चर्चा करके उनको हतोत्साहित कर दिया करते थे। लेकिन जब वही लोग आकर के संतों से या गुरुदेव जी से चर्चा करते थे, तब गुरुदेव जी हंसते हुए कह देते थे कि देखो राम मुझे खिलाते हैं, और जा कर के इनसे पूछ लो मैं क्या क्या खाता हूँ। अब मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या खाता हूँ। तो लोग आकर के हमसे साहब का क्या दिनचर्या रहती है, धीरे से पूछते थे, सीधा नहीं पूछते थे कितना खर्चा लगता है, क्या दिनचर्या रहती है, क्या क्या गुरुजी खाना पसंद करते हैं। तो हम बता देते थे। सुबह जो भी रहे, आश्रम में रहते दलिया खा लेते थे, चना बनता था चना खा लेते थे, फल रहता था फल खा लेते थे, थोड़ा सा बाहर रहते थे जो बनता था वो खा लेते थे, अथवा फल वगैरह रहे थोड़ा सा कहीं जूस ले लें, कहीं फल खा लें। दोपहर में 1 रोटी, या अगर सलाद है और कोई चीज़ है तो सलाद वगैरह नहीं है तो 2 रोटी। तो इस ढंग से 1 या 2 रोटी, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा चावल। दूध दही के लिए तो सदैव रोकते ही रहते थे, कुछ नहीं, दूध मुझे पसंद ही नहीं। कभी दें तो मुझे याद नहीं कि वे 1 पाव से ज़्यादा पिए होंगे। और कभी कभी चम्मच से पीते थे तो विनोद करते थे कि आज मैंने 10 चम्मच दूध पी लिया। तो हम लोग हंसते थे कि वाह बच्चे जैसा दूध पी रहे हैं आप गुरुजी। तो इस प्रकार उनके शारीरिक जो आवश्यकताएं थी वो कम से कम। कपड़े लत्ते, कई बार भक्त लोग जो कपड़े देते थे तो उनका बड़ा मन रहता था, गुरुजी आप इसको पहनेंगे। गुरुदेव जी कहते थे ठीक है मैं पहनूंगा। तो हमसे गुरुजी कह देते थे देखना वे दिए हैं, उनका बड़ा मन था, तो इसको तैयार करके धो करके हमें पहनने को देना। वो मोटा महीन कपड़ा कुछ भी हो, अगर भक्त लोग कह दिए हैं कोई, तो चाहे गुरुजी थोड़े पहने लेकिन उसको पहनते थे। इसी प्रकार कुछ लोग आते थे, मिठाई चढ़ाते थे। गुरुदेव जी तो ये जानते थे कि मिठाई जहाँ भी बनती है बाहर होटलों में, इतना शुद्ध साफ हो ही नहीं सकती है जितना कि गुरुदेव स्वयं अपने जीवन में खान पान में पवित्रता रखते हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी भक्तों के द्वारा समर्पित की हुई जब देखने में, और जो कुछ वैसी सूखी चीज़ें होती थी मिठाइयाँ, उसको ज़रूर थोड़ा सा खा लिया करते थे। ऐसा नहीं कि उनका बहुत मन होता था खाने का, मन होने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वे भक्तों के भाव को रखने के लिए उसको थोड़ा सा ले लेते थे, क्योंकि ऐसा करने से इससे सबकी रक्षा हो जाती है। गुरुदेव जी ये जानते थे कि मैं अगर नहीं खाऊंगा मिठाई तो ऐसा तो नहीं है कि मिठाई को फेंक दिया जाएगा, हमारे संत लोग खाएंगे, और जब मैं नहीं खाऊंगा संत लोग खाएंगे तो भक्तों में एक भ्रम पैदा होगा, और वे यही कहेंगे कि देखो गुरुदेव तो महान त्यागी हैं, वो वैरागमान हैं, वो बाहर की चीज़ नहीं खाते हैं, और ये संत महात्मा लोग तो जो भी पाते हैं सब खाते जाते हैं। तो इससे संतों के लिए लोगों के मन में एक गलत धारणा तैयार होगी। तो इस एक मन के भ्रम को मिटाने के लिए भी गुरुदेव जी बाहर से आई हुई चीज़ों को जो साफ शुद्ध होती थी थोड़ा सा खा लिया करते थे। तो इससे लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता था। गुरुदेव जी अपने शरीर पर उपयोग आने वाले कपड़ों के लिए या अन्य चीज़ों के लिए भी बड़ी किफ़ायती रखते थे। कभी भी वे ऐसा व्यवहार नहीं करते थे कि मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं ज़्यादा उपयोग करूं कोई चीज़ का। वे सदैव सदुपयोग करते थे। चीज़ ज़्यादा है, अन्य लोगों में काम आएगी, संतों के काम आएगी, समाज की भक्तों की सेवा में लगेगी, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करूँगा। इस प्रकार से वे किसी भी वस्तु के लिए बड़ी सावधानी रखते थे। एक बार छत्तीसगढ़ नवापारा में गुरुदेव जी थे। वहाँ का भ्रमण सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। नवापारा का कार्यक्रम जब होता है
तो उस समय वहाँ ठंडी काफ़ी घट जाती है, एकदम समाप्त जैसे हो जाती है। तो ठंडी के कपड़े वहाँ से वापस इलाहाबाद भेजे जाते थे। तो कुछ संत भी आते थे और वही ले आते थे। तो एक बार की बात, जब गुरुदेव जी के पास से वहाँ से कुछ संत आने लगे तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो मेरे भी ये कुछ सामान लेते जाओ और वहाँ धर देना। तो कुछ स्वेटर थे और कुछ और कपड़े थे, उसमें एक बंडी भी थी, तो उसको भी सुरक्षित मोड़ करके गुरुदेव जी रखे थे और देने लगे। तो संतों ने देखा और कहा कि गुरुदेव ये तो बंडी काफ़ी जीर्ण हो गई है, पुरानी हो गई है, थोड़ा सा फट भी रही है, तब इसको भेज करके क्या होगा। गुरुदेव जी ने कहा नहीं, इसको ले जाओ, और अभी इस समय तो मुझे पहनना नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठंडी समाप्त हो गई। और जब ठंडी समाप्त हो जाती है तो गुरुदेव जी स्वेटर की तो कोई बात ही नहीं, बंडी भी नहीं पहनते। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष कुछ दिन पहन लिया जाएगा इसे, फिर से इसे ले जाओ। और ऐसा कह करके उन्होंने उस बंडी को पुनः अगले साल पहनने के लिए फिर भेज दिए इलाहाबाद। एक बार की बात, इलाहाबाद कभी नगर में गुरुदेव जी के पास हम थे। जिस कपड़े से स्नान के बाद शरीर पोंछा जाता था वो कपड़ा काफ़ी पुराना हो गया था। मैंने गुरुदेव से कहा कि इसको मैं बदल देता हूँ और ये फट रहा है। गुरुदेव जी ने कहा कि बदलने की क्या ज़रूरत है, अभी ये चलेगा, मेरे शरीर से तो अभी ये बहुत मजबूत है। तो बात बात में वैराग्य और किसी भी चीज़ के लिए सदुपयोग, ये तो गुरुदेव से सीखने को मिला कि चाहे जितनी चीज़ें हो लेकिन उसमें कोई कंजूसी भी नहीं। जहाँ खर्च करने की बात आती थी, सेवा में लगाने की बात आती थी, लोगों में खुल करके उपयोग करते थे, संतों भक्तों के लिए खुल करके उपयोग करते थे। और अपने शरीर पर काम भर का उपयोग करने के बाद सब सेवा में लगा देते थे। ऐसा नहीं है कि अपने शरीर पर ज़्यादा उपयोग करना, ज़्यादा कीमती चीज़ें उपयोग नहीं, सामान्य सहज जो सबके लिए है वही। एक बार कबीर नगर में एक संत आए, गुजरात से आए हुए थे। वो वापस जाने लगे, वृद्ध थे, अपरिचित थे, लेकिन संत थे, अच्छे मन वाले थे। जब जाने लगे तो उनके सामान्य स्थिति थी, सामान की, कपड़े की, पहना ओढ़ाव की, और सहज संत थे। लेकिन जब गुरुदेव जी के पास गए बंदगी प्रणाम के लिए तो देखा कि गुरुदेव जी ने उनके शरीर पर पहने हुए कपड़ा जो बंडी थी कुछ फटी हुई थी। गुरुदेव जी ने मुझे आवाज़ दिया और कहा कि राम देखो ये संत जा रहे हैं, इनको दूसरी बंडी दो। और मैंने बंडी कुछ सिल करके पहले से अपने पास रख रखा था और उसमें से निकाल करके उन्हें दिया। और गुरुदेव जी ने फिर कुछ पैसे भी दिए और खाने के लिए, रास्ते के लिए कुछ फल भी दिए, और ये भी कहा कि भंडार घर में जाकर के इनके लिए कुछ रोटी सब्जी की भी व्यवस्था कर दो। तो इस प्रकार से वे सब के लिए बड़े सहृदय थे और सबके सुख दुख का ख्याल रखते थे। केवल वे प्रवचन करना और अंतर्मुख रह करके आत्म शांति में ठहरे रहना, इतना ही उनका काम नहीं था। व्यवहार की परम ऊंचाई को अच्छी तरह से समझते थे और उसमें अपने आप को निखार करके रखते थे और अच्छे ढंग से सारे व्यवहार को निभाते थे। तो सद्गुरु कहते हैं, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में जब मानस होवे निर्व्याधि। मन का व्याधि रहित होना ये उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। वे विवाद से बचना जानते थे। कहीं भी हो, आश्रम में रह रहे हों या बाहर रह रहे हों, कहीं भी वे विवादित जीवन नहीं जिए। आश्रम की बात है, जो कबीर नगर के उत्तर साइड की ज़मीन थी, जब उसको खरीदा गया तो जिसकी ज़मीन थी वो विवाद पर आ गए। वो टेढ़ी ज़मीन थी। गुरुदेव जी ने कहा कि
ये ज़मीन को सीधा कर लिया जाए, हमारे में जो कटेगी हम आपको पैसा दे देंगे, आपके तरफ से जो कटेगी उसका हम पैसा नहीं लेंगे। ऐसा सोच करके गुरुदेव जी ने इन चीज़ों पर चर्चा किया और धीरे से गुरुदेव जी ने बहुत सारी ज़मीन जो अपने हिस्से में पड़ रही थी उनकी तरफ छोड़ दिया और कहा कि मुझे विवाद नहीं पसंद है। तो विवाद कभी भी व्यक्ति के जीवन में शांति का कारण नहीं बनता है और सद्गुरु अभिलाष साहेब जी इन चीज़ों में सदैव सावधान रहे। प्राणी पदार्थों के लिए वे चाहे जितनी बड़ी हानि हो जाए, लेकिन वे यही चाहते थे कि हम कहीं भी इन विवादों में उलझे ना। वे चीज़ों जब जो आता था दूसरों की सेवा में लगा देना, दूसरों को दे देना और इन चीज़ों से बचना उनका स्वभाव होता था। तो इन सारी प्रवृत्तियों से वे सदैव सावधान रहते थे, बचते थे। तो सद्गुरु कहते हैं कि तनाव रहित, विवाद रहित, क्लेश रहित जीवन ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए और मन रोग रहित हो। वे छोटे से बड़े कोई भी उनके पास आता था, वे ऐसा कुछ व्यवहार रखते थे कि जो कोई भी गुरुदेव जी के पास आता था, जो कोई मिले उन चीज़ों को गुरुदेव जी सेवा में लगाते थे और इन चीज़ों को लेकर के कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारे पास गुरुदेव जी के पास जो कोई आता था बिना कुछ लाभ लिए वो वापस नहीं लौटता था। किसी भी मत पंथ का साधक हो, सज्जन हो, भक्त हो, नर नारी हो, अगले व्यक्ति की पात्रता को वे अच्छी तरह से समझते थे। तो सद्गुरु अभिलाष साहेब का व्यक्तित्व एक अद्भुत आत्मलीन, साधना परायण, सजगता, सावधानी, व्यवहार कुशल, उन्होंने जो सिद्धांत को दिया है इस युग में सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को लेकर के वो अद्वितीय है। हम लोग जो ये कपड़े पहनते हैं ये उन्हीं की देन है। आज से करीब मुझे लगता है कि 50 साल हो गए होंगे जब गुरुदेव जी गृह त्याग किए। उसके कुछ ही वर्षों के बाद वे पहले 6 मीटर का आंचला पहनते थे और मोटा कपड़ा, और बड़ा भारी होता था धोने में, पहनने में, सुखाने में, उनको बड़ी असुविधा होती थी। उसके पहले संतजन पहनते थे जो ना नीचे ठीक से ढकता था ना ऊपर ठीक से ढकता था। तो गुरुदेव जी उसका प्रयोग किए, उसमें भी असुविधा हुई। फिर एक दिन वे 5 मीटर का प्रयोग करना शुरू किए। कई बार उसको पहनते खोलते, तब लगा कि इस ढंग से व्यवस्थित रहेगा और फिर आज वही अचला चल रहा है सबके लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो समाज के लिए दिया वेश मर्यादा कि बहुत सिलाने का चक्कर भी इसमें नहीं, और दर्जियों के पास जाओ ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा बनवाओ, ये भी नहीं। बिना सिला हुआ अंदर से कॉपिन पहन लें, ऊपर से 5 मीटर का, नीचे ऊपर दोनों के लिए आंचला हो गया, बस सादा सा खरीद लो, पहन लो। और ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, संतों को वैसे ही भक्त लोग दे देते हैं। अपने आप संतों की सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती है जब वे साधना और रहनी में रहते हैं। तो गुरुदेव जी इन बातों का खूब ख्याल रखते थे, संतों को सदैव समय समय से कहते रहते थे, तुम लोग अगर अपने हाथ से नहीं खाओगे तब भी भक्त खिलाने के लिए तैयार हैं। क्या कभी संतों कभी कमी होती है? जो संतों के पास गए नहीं, संतों की रहनी को जाने नहीं और संतों के निकट बैठे उठे नहीं, उनके मन में संदेह होता रहता है कि हम साधु हो जाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कम नहीं पड़ता है। बस अपनी रहनी में रहना चाहिए। वो त्याग, वैराग्य, सहनशीलता, धैर्य, इंद्रिय संयम
अंतर्मुखता, ये साधु की रहनी है, ये साधु का ऐश्वर्य है। गुरुदेव कहते थे अनैश्वर्य ही मेरा ऐश्वर्य है। दुनिया वालों का ऐश्वर्य होता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी ज़मीन और बहुत धन दौलत, बाल बच्चे, मान प्रभुता, ये सब उनका ऐश्वर्य है। लेकिन ये सच्चा ऐश्वर्य नहीं है। सच्चा ऐश्वर्य अपने भीतर होता है। मैं कितना सहनशील हूँ, कितना अंतर्मुख रहता हूँ, मन इंद्रियों पर कितनी मेरी स्वस्थता है, कितना निर्भय निश्चिंत रहता हूँ और कितना आत्मचिंतन में लीन रहता हूँ, कितना विषयों से ऊपर होकर के अपने आप में रत रहता हूँ, ये असली ऐश्वर्य है। और इस ऐश्वर्य की कमाई करने के लिए सद्गुरु सदैव साधकों को, संतों और भक्तों को प्रेरित करते थे और इसी राज्य में वे जीते थे। हम तो उनके पास रहते थे, बराबर देखने को मिलता था। लोग आते थे, हंसते हुए मिलते थे और उनका सुख दुख का समाचार पूछते, समाधान करते। जब वे चले जाएं, एक क्षण के लिए जरूर अंतर्मुख हो जाते थे और फिर लिखना पढ़ना शुरू। तो वे उठते बैठते उनको देखा गया कि व्यवहार है, शरीर है, तो शरीर को चलाना पड़ता है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी वे सदैव याद रखते थे कि यह संसार मेरा नहीं है। इसी भाव का तो वो वचन है, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। ये भजन है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। तो एक संत की रहनी कैसी होनी चाहिए, ये जीता जागता वो ज्वलंत उदाहरण देखा गया। एक बार गुरुदेव जी महाराष्ट्र में रघवापट्टी क्षेत्र में कार्यक्रम में गए हुए थे। वहाँ कई महीने का कार्यक्रम हुआ। लौटते वक्त नागपुर आए। नागपुर में दीक्षा भूमि है, वहीं पर उन दिनों स्वामी भदंत आनंद कौशल्यायन रहते थे। वे बौद्ध भिक्षु थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। वे श्रीलंका और जापान और कई देशों में वे पढ़ाए हैं, बहुत योग्य। भारत वालों ने उनको नहीं लिया कहीं पढ़ाने में और कहीं, क्योंकि इनको डिग्री चाहिए, उनके पास डिग्री नहीं थी। लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे वे, कई भाषा वे जानते थे, पढ़ा सकते थे। तो गुरुदेव जी ने उनको पता चला कि इस समय कौशल्यायन जी यहीं रहते हैं, चलो उनसे मिल लेते हैं। वापस आना था इधर से, तो वहाँ पर दीक्षा भूमि गए। कौशल्यायन जी को पता चला कि श्री अभिलाष साहब जी आ रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न हुए और झट से उठे, चटाई बिछाने लगे। तब तक गुरुजी संत समाज सहित पहुँच गए। जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचे, वे खड़े होकर आगे बढ़ते हुए स्वागत के स्वर में कहते हैं, ये चलता फिरता हुआ विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। विद्वानों की अपनी भाषा और उनके बोलने का ढंग कुछ अलग ही होता है। उनके शब्दों में भी कितनी दार्शनिकता छिपी थी। उन्होंने कहा कि ये चलता फिरता हुआ विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। सचमुच गुरुदेव जी एक विश्वविद्यालय की तरह थे। उनकी पढ़ाई जरूर नहीं हुई थी। आप लोगों ने शायद जाना होगा कि वे स्कूल कक्षा 1 में मात्र 3 महीना गए और कक्षा 2 में मात्र 2 महीना गए। यही 5 महीना की ही उनकी कुल स्कूली पढ़ाई थी। लेकिन ये 5 महीने की पढ़ाई उनको किसी विद्वान, किसी प्रोफेसर, किसी लेक्चरर और किसी संत की योग्यता से पीछे नहीं रखा, बल्कि बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े बड़े भाषाविद आकर के उनसे सलाह लेते थे। एक बार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से पश्चिम की ओर फतेहपुर जिला में एक आश्रम में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। बहुत पुरानी बात है। एक विद्वान आए, आर्य समाजी थे।
बहुत प्रतिष्ठित बर्बर विद्वान थे वे। तो आए और संतों से पूछने लगे कि श्री अभिलाष साहेब जी की क्या क्या डिग्री है। तो संतों ने कहा, श्री ज्ञान साहेब जी ने कहा, श्री ज्ञान साहेब जी से पूछे थे, और वो कार्यक्रम श्री ज्ञान साहेब जी के गुरु आश्रम में था। श्री तपसी साहेब उन दिनों थे वहाँ पर, उनका जो दूसरा नाम था सदगुरु श्री निष्पक्ष साहेब। तो वे विद्वान आए और श्री ज्ञान साहेब जी से पूछने लगे कि श्री अभिलाष साहेब जी की क्या डिग्री है। तो साहेब जी ने कहा कि उनकी डिग्री तो कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े डिग्री वाले आ करके उनसे सलाह लेते हैं और उनसे कई चीज़ें सुनते हैं। तो उनको विश्वास ना हुआ, उनको बड़ी अपनी भाषा और विद्वता का गर्व था। उन्होंने कहा, नहीं, आप पहले मुझे बताइए वे कितने बड़े विद्वान हैं, तब फिर मैं उनसे बात करूंगा। तो श्री ज्ञान साहेब जी ने कह दिया सीधा सा कि आप जाइए, बात करिए, आप जो भी बात करना चाहेंगे उसका वे जवाब देंगे, लेकिन डिग्री उग्री मत पूछिए, उनकी डिग्री नहीं है कुछ। तो जब उनको लगा कि इनके पास कोई डिग्री ही नहीं है तो गए, अब बिना नमस्ते प्रणाम दंडवत किए चुपचाप बैठ गए और संस्कृत में बरबर बोलने लगे। जब बोलने लगे तो गुरु जी शांत चुपचाप सुनते रहे। जब देर तक वे बोलते रहे तब गुरु जी उनकी बातों को सब समझ रहे थे, वे क्या कहना चाहते हैं। तब थोड़े में जवाब दिए, और जब कुछ गुरु जी पूछे तो उनको कुछ पता ही ना रहा, कुछ जवाब ही ना दे सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की वो बात याद आती है कि जब दक्षिण भारत से सर्वानंद पंडित गुरु जी सदगुरु कबीर साहब जी के पास आए थे शास्त्रार्थ करने, पूरे विद्वानों को, उत्तरी भारत और मध्य भारत के समस्त पंडितों को वो हरा करके सर्वाजीत कहलाने लगे थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनकी माँ ने उनका सर्वानंद नाम लेकर के ही पुकारा था। सर्वानंद ने कहा कि माँ, मुझे सब लोग सर्वाजीत कहते हैं, मैं सबको जीत लिया हूँ, आप अभी भी पुराना ही नाम ले रही हैं। माँ ने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें सर्वाजीत कहूँगी, लेकिन जब तुम संत कबीर साहब को हरा दोगे तब। उन्होंने कहा, कबीर साहब को हराना कौन बड़ी बात है, वे तो अनपढ़ साधारण साधु महात्मा हैं और उनसे क्या शास्त्रार्थ करना। तब माँ ने कहा था कि केवल साधु महात्मा ही उनको मत मानिए, जाओ उनसे भी चर्चा करो, तब मैं फिर, अगर उनको हरा दोगे तब मैं तुम्हें सर्वाजीत कहूँगी। और वे आए बैल पर पोथी पत्रा लाद करके, और जैसे ही सदगुरु कबीर की कुटिया के पास पहुँचे, साहब की एक शिष्या थी, कोई भक्तिन, और वहीं पर वो कुछ काम कर रही थी। उनसे सर्वाजीत ने पूछा था, जो सर्वानंद थे, सर्वाजीत कहलाने लगे थे, उन्होंने पूछा, कबीर साहब की कुटिया किधर है। वो समझ गई कि ये किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तब उन्होंने कबीर साहब की वो साखी कही, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन ला दे बैल। कबीर साहब का वो देखो शिखर पर घर है, और यहाँ पर चींटी के भी पैर फिसल जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ साखी ये कहती है कि चींटी के जैसे सूक्ष्म बुद्धि वाले भी जहाँ पर पार नहीं पाते हैं, वहाँ आप पोथी पत्रा में बैलों पर पोथी पत्रा लाद करके उनसे बात करने आ रहे हैं। जाइए, वैसे ही सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास कितने ऐसे लोग कभी कभी आते थे, लेकिन जब सत्संग की चर्चा हो तब उनकी बातों में तो अंतर्मुखता, साधना रहनी, साधुता तो रहती ही थी, लेकिन वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण की वाणियाँ तैरती रहती थी। आप लोगों ने तो खूब अच्छी तरह से देखा, जब उनके प्रवचन होते थे जो बहुसंदर्भी होते थे, समस्त भारतीय दर्शन उनके विचारों में छलकता रहता था, और साथ साथ साधु की रहनी और एक सज्जन और गृहस्थ नर नारियों के लिए जो उनकी आवश्यकता होती थी, घर परिवार के लिए जो मूल शिक्षाएं होती थी, वे सारी चीज़ें उभर करके आती थी। इस प्रकार से सदगुरु अभिलाष साहब जी का जो व्यक्तित्व था, व्यवहार और परमार्थ
दोनों की कसौटियों से कसा हुआ, एक जीवन मुक्त, जीता जागता हुआ जीवन मुक्त की रहनी से संपन्न। और जो श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने कहा था कि चलता फिरता हुआ विश्वविद्यालय किधर से आ रहा, सचमुच वे एक विश्वविद्यालय ही थे। JNU जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर इलाहाबाद में समय समय से आया करते थे। और जब वे बात करें, पूछें, जब शुरुआत हुई थी उन लोगों की तो कई बार वे लोग पूछे थे कि महाराज आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं? तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो कोई विश्वविद्यालय का मुंह भी नहीं देखा हूँ, किसी विश्वविद्यालय के अंदर भी नहीं गया हूँ पढ़ने के लिए। तब वे लोगों को आश्चर्य लगे और फिर पूछें, कहें महाराज सरलता के लिए झूठ बोलना कोई ज़रूरी होता है? वो सोचते थे कि महाराज जी सरलता व्यक्त कर रहे हैं और बात को छिपा रहे हैं, जरूर पढ़े होंगे विश्वविद्यालय में कहीं, तभी इतने बड़े विद्वान हैं। तब गुरुदेव कहते थे मैं सच कहता हूँ, विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा हूँ, बस ऐसे मेरा अलवा जलवा हो गया है कुछ। तो ये अभ्यास के बल पर एक छोटी सी घटना और कहूँ, फिर बातें समाप्त करूँगा। गुरुदेव जी के एक मित्र थे, संत के रूप में, पलटू साहब अखाड़ा के एक संत थे, श्री प्रभुदास साहब। गुरुजी की उम्र के थे और गुरुजी के साथ ही वे भी गृह त्याग किए थे और वे भी काशी में जा कर के पढ़ते थे और गुरुजी काशी में रह करके प्रकाशन करवाते थे। उनका गुरु आश्रम तो बड़हरा गोंडा जिला में जो पड़ता है वो था, लेकिन काशी में प्रकाशन का कार्य समय समय से करवाते थे। ये सन 58 से लेकर 75 तक ये कार्य चलता रहा। तो उन्हीं दिनों प्रभुदास साहब वहाँ मिलते भी थे समय समय से, काशी में जगह जगह विश्वेश्वर प्रेस में रहते, लेकिन घूमने भी जाते थे, मणिकर्णिका घाट, सारनाथ और वहाँ के विश्वविद्यालय में और भी कुछ जगहों में। जब ये कई संत इकट्ठे होते थे, गुरुदेव जी, प्रभुदास साहब और भी कुछ लोग थे, नाम उन सबके याद नहीं है इस समय मुझे, तो एक घूमने निकलते तो वे विनोद करते, कहते देखो अभिलाष साहब जी घर छोड़े सीधा गुरु आश्रम में आ गए और ना हरिद्वार ना काशी ना और कहीं पढ़ने के लिए कहीं गए ही नहीं। गुरु आश्रम में आए, गुरु जी की सेवा में लग गए और भक्ति करने से आपका व्यक्तित्व तो इतना निखरा कि अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, साधना भी हुई और गुरु आज्ञा में रह करके आपके अंदर की प्रतिभा भी चमक गई और इससे आपने बाहर का भी काफ़ी काम किया। और हम लोग तो ना गुरु के शरण में रहे और ना साधना किए, ये पोथी पत्रा में ही उलझ गए। जा कर के स्कूलों में, कॉलेजों में डिग्री लेने के चक्कर में, आचार्य बनने के चक्कर में, शास्त्री बनने के चक्कर में हमारा समय बहिर्मुखता में ही निकल गया। और वे भी योग्य लोग थे, लेकिन उन सबको ये महसूस होता था कि जो सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी कर रहे हैं हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वास्तव में साधक को कैसे होना चाहिए, एक साधकों का मिसाल उन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रकट किया। अनेक योग्यतम संत हुए हैं और आज भी हैं, लेकिन जो सद्गुरु अभिलाष साहब जी की रहनी देखने, मैं उनका शिष्य हूँ इसलिए नहीं कहता हूँ, घूम घूम कर इतने दिनों से हम भी थोड़ा सा कुछ संतों में देखने को मिल रहा है, जिनकी भाषा बड़ी अच्छी है तो बेचारे मंच पर बोल नहीं पाते हैं, बोल पाते हैं तो उनके पास वो रहनी नहीं है, रहनी है तो वे मंच के सामने भीड़ में आते ही तो शब्द ही नहीं निकल पाते, शब्द निकलते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं तो गीत भजन छंद नहीं लिख पाते हैं, किसी को छंद बनाना आता है तो वो रहनी नहीं है, किसको सुनावें, कहाँ लिखें, क्या करें, कोई कौन पढ़े उनको। और ये सब कुछ है तो कोई भक्तों में समाज में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब अधूरापन रह जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा अपना व्यक्तित्व को गढ़ा कि सर्वांग, हर पहलू, जैसे एक मिठाई को किसी भी कोने से चखिए
उतनी ही मीठी लगती है। इसी प्रकार उनका व्यक्तित्व किसी भी एंगल से उनको देखिए, चाहे संत के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, और शिष्य के रूप में, गुरु के रूप में, लेखक के रूप में, कवि के रूप में, और एक भद्र पुरुष के रूप में, किसी भी एंगल से उनको देखते हैं, सब में वे एक नंबर के दिखते हैं। हम सब भी उनसे प्रेरणा लें। ये चर्चाएं करने का मतलब यही है कि और भी महापुरुष हैं, अद्भुत व्यक्तित्व वाले हैं, उनकी चर्चा किया जाए तो उनके भी व्यक्तित्व बड़े ही निराले हैं। सदगुरु काशी साहेब हों, सदगुरु श्री पूर्ण साहेब हों, सदगुरु श्री विशाल साहेब जी चाहे हों, और चाहे श्री निर्मल साहेब जी हों, या और भी बहुत से संत हैं। और दूसरे मत पंथों के महापुरुष, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, तथागत बुद्ध और स्वामी महावीर जी हों, और भी महापुरुष, विदेशी संतों की भी यही रहनी दशा रही। लेकिन जो वर्तमान में जिनके सानिध्य में रह करके देखा, सुना, सीखा, जाना गया, आखिर उन्हीं की चर्चा तो ज़्यादा हो सकती है, और उन्हीं से तो हमें ज़्यादा ज्वलंत प्रेरणा मिल सकती है। तो उनमें से एक सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी अन्यतम पुरुष थे। हम सब लोगों ने उनके पास आकर बैठकर, उनकी वाणी सुनकर, उनसे चर्चाएं करके, शंकाएं करके, उनके ग्रंथों को पढ़ करके और उनके साक्षात वाणी से लाभ ले करके हम लोग भी उसका लाभ उठाए हैं। और उन बातों को हमें मनन चिंतन करना चाहिए, और जितना बन सके अपने जीवन में इन वाणियों को आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों के केवल गीत गावें और उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी रहनी की विशेषता गावें, अगर उनमें उनकी रहनी, उनके विचार हमारे जीवन में किंचित छींट के रूप में भी ना पड़े, तो केवल कहने से क्या होगा? केवल कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, कहना भी अच्छा है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सदगुरु कबीर साहब की ये जो साखी है कि करनी करे सो पूत हमारा, करनी करे तो मेरा पुत्र है, पुत्र और नाती और गुरु, तीन श्रेणी साहब ने दिया है। तो नाती बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन फिर भी प्यारा होता है, बेटी का बेटा। तो साहब कहते हैं कथनी करने वाले नाती की तरह हैं, वो भी प्यारे हैं। कितने लोग हैं संसार में जो ज्ञान की चर्चा कर ही नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, रुचि ही नहीं जगती है। आज जाकर के लोगों में देखो, कहो कि भाई दुर्गुण दुर्व्यसनों से ऊपर उठो, संयमी सदाचारी बनो और अपने मन इंद्रियों को पवित्र करो, दुर्व्यसन से हट करके आत्मा को भी पहचान। अरे महाराज, ये क्या आप बता रहे हैं? ये सब की क्या ज़रूरत है? घर मिले, धन मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, पद अधिकार, बाल बच्चे, परिवार मिले, और इन सब में सुख है, ये सब आप जो बता रहे हैं रूखा फीका नीरस, इन बातों में क्या दम है? कौन सुनने वाला है? लेकिन वे धन्य हैं जो कम से कम इन चर्चाओं को करें, सुनें, कहें और फिर जीवन में अपनावें। तो नाती भी प्यारा होता है, लेकिन उससे भी ऊपर की उठने की ज़रूरत है, वो है करनी। करनी पुत्र की तरह होता है। पुत्र सीधा हमारे खून से जुड़ा हुआ है और बड़ा निकट का रिश्ता है। तो हम करनीवान बने, कर्तव्य करें, जीवन को बनावें, गढ़ें, संवारें और अपने जीवन में उन आचरणों को पालन करें और वैसे अपने कर्तव्य व्यवहार में ढलें। लेकिन इससे भी ऊपर श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ है, रहनी। रहनी रहे सो गुरु हमारा। रहनी से बढ़कर, गुरु से बढ़कर के एक आध्यात्मिक साधक के लिए और कुछ भी नहीं होता है। व्यवहारिक जगत में माता पिता श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुमुक्षु के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है। माता पिता तो हमारे शरीर को पैदा किए और पाल पोस दिए और शरीर गुजर के लिए व्यवहार व्यवसाय कर दिए, घर मकान दुकान जमीन रुपया पैसा दे दिए। लेकिन इस अनादिकाल से भटकते हुए जीव के दुखों को मिटाने के लिए माता पिता कोई सहारा नहीं बनते हैं। वे जिस मोह माया में बंधे हुए हैं वही मोह माया का रास्ता बच्चों को भी दिखा देते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं कि बेटा तुम्हारा शरीर निर्वाह तो हो ही जाएगा,
लेकिन तुम अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी आत्मा में स्थित हो और सारे विकारों को, मोह आसक्ति का त्याग करके अंतर्मुख बनो, तब तो फिर वे जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से जो भटकता हुआ जीव दुखों के नगर में और उस आग में जल रहा था, उस आग को वे बुझा करके और आगे भटकने की जो संभावना बनी हुई है अनंत काल तक आगे, वे सब को भी इसी जीवन में समाप्त कर देते हैं। ऐसे महान सद्गुरु का कितना बड़ा उपकार है। ऐसे परम पावन रहनी संपन्न बोधवान संत गुरुजन मिल जाएं तो सद्गुरु कहते हैं तो भी शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यातन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे बोध रहनी ज्ञान साधना संपन्न अगर संत गुरु मिल जाएं तो फिर उनके चरणों में लग करके सब कुछ समर्पित हो करके सारी इच्छा कामना वासना और तृष्णा आसक्ति को त्याग करके बस समर्पित हो जाए और उनके निर्देशानुसार अपने जीवन को गढ़ता चले, बस अपने आप वो जीवन हमारा बनता जाएगा। जैसे गुरुदेव जी का ही वो उदाहरण छोटा सा कहा करते थे कि जैसे एक मधुरस से भरा हुआ छत्ता है और नीचे खुला हुआ पात्र है रखा है और एक एक बूंद मधुरस वहाँ से टपक रही है और खुले पात्र है यहाँ तो अपने आप भरता जाएगा। ऐसे गुरु मधुरस से भरे हुए छत्ते की तरह हैं और शिष्य अगर खुला पात्र, खुला अंतःकरण वाला है तो पात्र की तरह है और उठते बैठते बोलते बतियाते हाथ काम करते सेवा करते उनको खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते अगर पवित्र अंतःकरण से उनके साथ अंग संग लगा हुआ है तो अपने आप उनके निर्झर अंतःकरण से जो भी अमृत रस टपकेगा वो सब उनके शिष्य के अंतःकरण में भरता जाएगा और वह भी उन सारे विचारों से और उन सारी रहनियों से संपन्न होता जाएगा। मैंने कुछ ऐसी बातें सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन दर्शन विचार का आधार लेकर के कुछ साधनात्मक कुछ व्यवहारिक चर्चाएं किया और आप सब लोग बड़े प्रेम से सुनते रहे हम जैसे लोगों की टूटी फूटी भाषा को भी, और अपनी बातें आप सबको नमन करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।